हाँ जी, सभी को नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई के अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्माइलिंग बुद्धा सीरीज के वोकैब मास्टरी के लेक्चर 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने लेक्चर 1 कर लिया था। लेक्चर 1 मुझे आपको याद भी होगा कि आपने क्या क्या करा था इसमें। इसमें मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। और वो ये हैं कि इनके वर्ड के मीनिंग क्या होते हैं। पर्स्पिकेसियस क्या होता है? पर्स्पिकेसियस एक आर्टिकल, मान लीजिए ऐसा माना जाए, एक ऐसा आर्टिकल जो बहुत ज़्यादा जानकारी देता है, जहाँ से आंखें खुलती हैं, उसको क्या बोला जाता है? पर्स्पिकेसियस कहा जाता है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए सर कि बताइए पर्स्पिकुअस क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? जो बहुत साफ सफाई हो, लूसिड हो, क्लीन हो, उसको पर्स्पिकुअस कहा जाता है। और कॉन्स्पिकुअस क्या होता है? जो आपका बहुत ज्यादा अटेंशन खींचता हो, जो एकदम प्रकट हो, जो एकदम सीधा हो, उसको कॉन्स्पिकुअस कहते हैं। और डेस्पिकेबल, जो बहुत ही अनप्लीजेंट हो, जो देखने में भी अच्छा नहीं लगता हो, उसको क्या कहा जाएगा? डेस्पिकेबल कहा जाएगा। ठीक है, डिस्पिकेबल एक्ट ऑफ टेररिज्म। तो ये बात हमने कर लिया था। इसके पहले भी आपने बहुत सारी चीजें करी थी। अगर आप नहीं करे हो तो फिर से जाके इसको देख लीजिएगा। आपको सारी चीजें जो हैं बहुत ही आराम से समझ में आ जाएंगी। चलते हैं आज के लेक्चर में, देखते हैं आज क्या हमारे पास कुछ नया है। तो सबसे पहला नया वर्ड क्या निकालते हैं सर? ग्रेग। ये वर्ड है ग्रेग। ग्रेग का मतलब क्या होता है? तो एक बार सर्कल बना लिया जाए। बहुत अच्छी बात, सर्कल बन गया। ग्रेग का मतलब क्या होता है भैया जी? ग्रेग का मतलब होता है ग्रुप या हर्ड। दोनों का मतलब एक ग्रुप हो गया। बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले एक शब्द आता है एग्रीगेट। एग्रीगेट होता है कि नहीं होता है, बताओ? एग्रीगेट मार्क्स। एग्रीगेट बताओ, परसेंटेज तुम्हारा कितना है, मतलब टोटल कितना है तुम्हारा। चलो बताओ, एग्रीगेट में कितने पैसे तुम्हारे पास हैं। कलेक्शन कितना है, कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन हो गया। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा टोटल। टोटल सम कितना हो गया, एग्रीगेट हो गया। कंबाइन करके बता दीजिए टोटल जो है, मोटी मोटा बताइए हमें क्या मतलब मामला है। एग्रीगेट हो गया। तो ये सारी कहानी एग्रीगेट में आती है। ठीक है। ग्रिगेरियस मतलब क्या होता है? ग्रेग, ग्रेग रूट वर्ड से बना है ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस, ग्रेग मतलब हो गया ग्रुप। जो ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद करता है, इसको ग्रिगेरियस कहा जाता है। जो बहुत सोशिएबल होता है, ठीक है, जो बहुत सामाजिक होता है, जो ग्रुप में रहना पसंद करता है, उसको क्या कहते हैं? ग्रिगेरियस पर्सन कहा जाता है। एक ऐसा पर्सन जो अकेले रहना पसंद नहीं करता, उसको क्या कहेंगे? ग्रिगेरियस कहा जाएगा। ठीक है। अगला शब्द देखिए, एक शब्द है इग्रीजियस। इग्रीजियस का मतलब क्या होता है अगर पूछा जाए? सर इग्रीजियस, इग्रीजियस का मतलब क्या होता है? ई मतलब हो गया एग्जिट हो जाना, बाहर निकल जाना। ग्रेग मतलब हो गया क्या? ग्रुप। ग्रुप से बाहर निकल जाना मतलब इग्रीजियस हो जाना। इग्रीजियस मतलब कोई आदमी है, देखो ग्रुप होता है, ग्रुप में हम सब हैं। कोई एक व्यक्ति है जिसको ग्रुप से बाहर कर दिया गया, इसका मतलब है कि वो ग्रुप में रहने लायक नहीं है, जो बहुत बुरा है, उसको ग्रुप से क्या कर देते हैं हम? बाहर कर देते हैं। तो उसको बोला जाएगा क्या? एक्सट्रीमली बैड। क्या बोला जाता है भैया? एक्सट्रीमली बैड को इग्रीजियस कहा जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाए, एक शब्द होता है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन। ग्रेग मतलब रूट वर्ड, रूट वर्ड में ग्रेग हो गया, ग्रेग मतलब ग्रुप हो गया। कॉन का मतलब होता है टुगेदर, यानी एक ही साथ सब लोग बैठे हुए हैं। एक ग्रुप एक साथ बैठा हुआ है, उसको क्या बोला जाता है? कॉन्ग्रीगेशन कहा जाता है, जिसको गैदरिंग कहते हैं। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब हो गया गैदरिंग। अब देखो गैदरिंग कई टाइप के होते हैं। पहला गैदरिंग तो ये है, एक शादी वाली गैदरिंग, इसमें सब लोग आए हुए हैं, यहाँ पे स्टेज बना हुआ है, यहाँ पर सारा कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन एक लड़की पक्ष का, एक लड़का पक्ष का, सब लोग बस ये लोग देखते हैं, बाकी सारे लोग पार्टी कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। तो वो कॉन्ग्रीगेशन नहीं हो गया। एक गैदरिंग तो है लेकिन कॉन्ग्रीगेशन नहीं है। कॉन्ग्रीगेशन तब होता है जब सबका अटेंशन एक तरफ हो। ऑल अटेंशन, ऑल अटेंशन इन वन रो। ठीक है, एक ही जैसा हो, एक ही जैसे, एक ही जगह ध्यान हो सबका, तो कॉन्ग्रीगेशन कहा जाता है। और अगर इसी को उल्टा कर देंगे तो उसको बोला जाता है सेपरेट कर देना, सेग्रीगेट कर देना। ठीक है, सेग्रेट, सेग्रीगेट। सेग्रीगेट मतलब हो गया, एस मतलब सेपरेट कर देना, अलग कर देना, थलग अलग थलग कर देना, उसको कहते हैं सेग्रीगेट करना। सेपरेट, SEPARATE, सेपरेट। सेपरेट मतलब हो गया अलग कर देना। तो ये सारी कहानी जो है ग्रीक रूट वर्ड से, ध्यान रखिएगा जब भी आएगा तो उसको कर लीजिएगा। आगे आगे चलते हैं। अगला है, क्या है अपना? ग्रेस या ग्रेड। चलिए, ग्रेस या ग्रेड का मतलब क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा प्रोग्रेस। प्रोग्रेस यानी आगे बढ़ना। ग्रेस मतलब क्या होता है? ग्रेस मतलब होता है स्टेप, कदम। कदम आगे बढ़ रहा है, आगे चल रहा। प्रो मतलब अच्छा है, प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस हो रहा है, विकास हो रहा है। प्रोग्रेशन ये नाउन हो गया, वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया। ये क्या हो गया? प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन आपका नाउन हो गया। प्रोग्रेसिव सोसाइटी, ये क्या हो गया? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव जो हो गया वो क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। और प्रोग्रेसिवली ये क्या हो जाएगा बताओ? प्रोग्रेसिवली।
SIVELY, प्रोग्रेसिवली जो होगा वो आपका हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा आपका एडवर्ब। बात समझ में आ रही है। प्रोग्रेस जो है पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं हम। रिग्रेस क्या होता है, रिग्रेस, रिग्रेस मतलब हो गया बैक, री मतलब क्या होता है, बैक, पीछे हो जाना। ठीक है, पीछे हो जाना, इसका मतलब क्या है कि हम जैसे थे वैसे ही हैं और पीछे हो गए हैं और विकास नहीं हुआ है और नुकसान हुआ है, उसको रिग्रेस कहा जाता है। उसके बाद आता है रेट्रोग्रेस। रेट्रोग्रेस, रेट्रोग्रेस का मतलब, रेट्रो मतलब हो गया पास्ट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक इकोनॉमी 2021 की है, एक इकोनॉमी 2023 की है। हाँ, इंडिया की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, एक 2025 के है। 2025 में इकोनॉमी के बहुत बुरे हालात हैं, 2023 में बहुत अच्छे थे, 2021 में भी बुरे थे। हम अभी 2026 में मान लीजिए, 2026 में हम फिर 2023 जैसे कंडीशन में आ जाए तो इसको बोला जाता है रेट्रोग्रेस द इकोनॉमी। इकोनॉमी का रेट्रोग्रेशन हुआ है, पास्ट जैसी फिर से हालात हो चुकी हैं, उसको क्या बोला जाता है, रेट्रोग्रेस कहा जाता है। इसको कहने का तरीका रेट्रोग्रेशन, ध्यान रखिएगा, रेट्रोग्रेशन। ठीक है, लिख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग टू एन अर्लियर स्टेट, इसको क्या बोला जाता है, रेट्रोग्रेस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है सर, इसको मैं मिटा देता हूँ, ध्यान समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद क्या आता है, इनग्रेस आता है। इनग्रेस, इनग्रेस मतलब आई एन, ठीक है, आई सही से नहीं बना है, इनग्रेस, इनग्रेस, इनग्रेस मतलब होता है, इन मतलब अंदर, ग्रेस मतलब हो गया ग्रुप, कदम को अंदर खींच लेना, मतलब कहीं प्रवेश करना, एंटर करना। ठीक है, और इसी का उल्टा कर दीजिए तो इसको एग्रेस कहा जाता है। एग्रेस मतलब ई मतलब क्या हो गया, एग्जिट करना। एग्जिट करना, किसको एग्जिट करना, किसी को भी एग्जिट करना, बाहर निकाल देना, एग्रेस कहलाता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्यों भाई, क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है? चलिए, एग्रेस हो गया। उसके बाद आते हैं कांग्रेस। कांग्रेस, ग्रेस मतलब स्टेप, कौन मतलब टुगेदर, जहां पर सबके स्टेप्स एक साथ, कदम एक साथ पढ़ते हैं, उसको क्या बोला जाता है, कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस मीन्स एक ग्रुप। ठीक है भैया। उसके बाद आता है डाइग्रेस कर देना। डाइग्रेस मतलब होता है, डाई मतलब दो रास्ते बन जाना, ग्रेस मतलब कदम दो रास्ते पे चल गए हैं, डेविएट हो चुके हैं, आप अपने टॉपिक से डेविएट हो चुके हैं, अपने लक्ष्य से डेविएट हो चुके हैं, भटक चुके हैं। बात समझ में आ रही है। डाई मतलब क्या होता है, डाई मतलब होता है टू। ठीक है, अगर आपको जाना इधर था, चले उधर गए तो डाइग्रेस हो गए आप। बात समझ में आ रही है, यहाँ से रोड का डाइग्रेशन है, डाइवर्जन है जो कहते हैं, डाइग्रेशन हो गया। डाइग्रेशन मतलब यहाँ से दो तरफ से रास्ता जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। अगला रूट वर्ड क्या है, अगला रूट वर्ड है डेमोक्रेसी, डेमो। अगला कौन सा रूट वर्ड है, डेमो है भैया, डेमो। डेमो से क्या समझते हैं, डेम या डेमो, इसको फिर से मिटाता हूं, डेम या डेमो। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए इसको ध्यान से थोड़ा, डेम या डेमो मतलब सबसे पहला डेमोक्रेसी याद रखिएगा। डेमोक्रेसी, डेमो मतलब क्या होता है, पीपल, लोग। ठीक है, डेमो मतलब क्या हो गया, पीपल। क्रेसी मतलब क्या हो गया, रूल। लोगों का शासन क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी कहलाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, रूल ऑफ पीपल, रूल ऑफ पीपल। लोगों का शासन क्या कहलाता है, लोगों का शासन, लोगों का शासन कहलाता है डेमोक्रेसी। बात समझ में आ रही है। चलो अगला सवाल है डेमोग्राफी। बताइए इसका मतलब क्या हो सकता है, डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है। डेमो मतलब हो गया पीपल, बताओ ग्राफी का मतलब क्या होता है। डेमोग्राफी में, डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, ग्राफी का मतलब होता है सर स्टडी करना। ठीक है, जब लोगों की स्टडी करी जाती है तो डेमोग्राफी कहलाता है। लोगों की स्टडी कैसे करेंगे, लोग कितने हैं, लोगों का सोच क्या है, लोग क्या खाते हैं क्या पीते हैं, लोगों का एजुकेशन कैसा है, ये सारी कहानी जो है किसमें करी जाती है, ये सारी कहानी जो है आपको डेमोग्राफी में करी जाती है। इसको लिख लीजिएगा, क्या कहते हैं, SCI, साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अगर आप साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, इसको डेमोग्राफी कहा जाता है। अगला सवाल, डेमागॉग, डेमागॉग। ठीक है,
डेमागॉग का मतलब क्या होता है? ये कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन। अगॉग का मतलब होता है लीड करना, और डेमा मतलब हो गया पीपल, जो लोगों को लीड करता है, बरगलाता है। नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेगेटिव सेंस में हमेशा यूज किया जाता है जो लोगों को भड़काने का काम करता है, बरगलाने का काम करता है। रेबल राउजर होता है, वर्ड क्या है? रेबल राउजर। ध्यान रखिएगा, रेबल राउजर भड़काने का काम करता है। या प्रोवोक करना, फायर ब्रांड कोई होता है, क्या होता है? जो आग लगा देता है उसको बोला जाता है फायर ब्रांड। तो याद रखिएगा फायर ब्रांड। या आपसे पूछा जाए क्या, प्रोवोक करना, इन्वोक करना, भड़काना, उकसाना, इसको बोला जाता है क्या? डेमागॉग। और डेमागॉजी होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी वो काम करना डेमागॉजी कहलाता है। तो इसको लिख लीजिएगा, डेमागॉजी। डेमागोजी जो है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला जो है आपके पास क्या है? अगला शब्द है डिमार्क। डिमार्क मतलब क्या होता है? जो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट पीपल लोगों को दिया जाता है उसको डिमार्क कहा जाता है। डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट। मैं आप लोगों को मूर्ख बनाने के लिए जो भी कहता हूँ उस डिमार्क कहलाता है। डिमार्क क्या है? डिमार्क जो है वो कॉमन नाउन है। लेकिन अगर इसका पूछा जाए कि डिमार्की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद रखिएगा, डिमार्की क्या हो जाएगा? डिमार्की हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है भैया, क्लियर बात? चलिए अगला है पैंडेमिक। पैंडेमिक, देखो पैन इंडिया कुछ चीज होती है ना, कि पैन इंडिया, ये पैन इंडिया लेवल पर है। ठीक है, ये बीमारी जो है वो पैन इंडिया लेवल पर है, मतलब पूरे संपूर्ण भारत में है, ये कहानी होती है। तो पैंडेमिक, पैंडेमिक मतलब क्या हो गया? पैंडेमिक का मतलब हो गया जो वाइडर एरिया में बीमारी फैली होती। बीमारी मतलब वाइडर एरिया में फैली हो, पूरे विश्व में नहीं, पूरे इंडिया में हो कम से कम, उसको पैंडेमिक कहा जाता है। तो लिख लीजिएगा, अ डिजीज जो लोगों तक हुई है तो बीमारी ही होती है, अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ होल कंट्री, ओवर अ होल कंट्री, इसको क्या बोला जाता है? पेंडेमिक कहा जाता है। उसके बाद शब्द आता है एपिडेमिक। एपिडेमिक, एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? बताइए सर, एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब क्या होता है? एपिडेमिक का मतलब होता है जो स्मॉलर लेवल पे बीमारी होती है। ठीक है, किसी ग्रुप के लिए नहीं, पूरे राज्य, पूरे देश में, तो इस एक स्टेट में स्मॉलर लेवल पे होता है, उसको एपिडेमिक कहा जाता है। उसके बाद होता है एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब क्या होता है? एंडेमिक का मतलब होता है एक ऐसी बीमारी जो रेगुलरली उसी एरिया में होती है, रेगुलरली फाउंड इन पर्टिकुलर प्लेस, उसको बोला जाता है। एक ऐसा डिजीज, एक ऐसी बीमारी रेगुलरली फाउंड इन पर्टिकुलर प्लेस, इसको बोला जाता है क्या? एंडेमिक। बात क्लियर हो गई? हम्म, बताइए सर। अच्छा, इसमें जो है ग्रेड रूट वर्ड से कुछ हमने पढ़ा नहीं है, तो ग्रेड के बारे में भी पढ़ लेते हैं। क्यों भैया? ग्रेड भी जानना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ग्रेड नहीं जाने तो क्या जाने। जैसे आपने ग्रेड से पढ़ा होगा ग्रेजुएट। ग्रेजुएट मतलब धीरे धीरे उसके स्टेप्स बढ़ते जा रहे हैं, वो ग्रेजुएट हो गया। ग्रेजुएशन यानी वो आगे बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है? ग्रेजुएशन। ग्रेजुअल इंक्रीज, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्रेजुअल। ठीक है, ग्रेजुअल धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, स्लोली स्लोली, स्लो ग्रोथ। ठीक है, स्लोली स्लोली। ठीक है ध्यान रखिएगा। अपग्रेड करना, ग्रेड मतलब स्टेप को आगे बढ़ाना, अप मतलब आगे, अपग्रेड करना मतलब क्या करना? इम्प्रूव करना। ठीक है, और डिग्रेड करना, नीचे जाना। ठीक है, डिग्रेड करना। तो ये सारी चीज ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएट्स। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला शब्द है डेमो। डेमो से ही पढ़ रहे थे ना? हाँ, डेमो हो गया अपना। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आता है, एक आता है शब्द फाइल। और जब भी फाइल आएगा तो हमेशा फाइल का उसका एंटोनिम क्या होगा? फोब। मैंने जब भी ब्रैकेट ऐसे बनाया, इसका मतलब ये इसका एंटोनिम होता है। ठीक है, बताइए, फाइल का हमेशा क्या हो जाएगा? फोब हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे डेमो फाइल, डेमो फाइल, लोगों से जो प्यार होता है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डेमोफोब, लोगों से डर होता है, उसको बोलते हैं डेमोफोब। बात समझ में आ रही है? बहुत गर्मी है भाई जीवन में। डेमोफाइल हो गया। उसके बाद डेमोफीलिया।
अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा? डेमोफोबिया हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है। वाह, ताली बज रहा है पीछे। ठीक है, डेमोफोबिया हो जाता है। बात समझ में आ रही है? जल्दी देखो, डेमोगॉजी जो होता है वो क्या होता है? जैसे था एक शब्द डेमागॉजी, यही पढ़े थे ना? डेमोगॉजी मतलब होता है लीड करना। इसका मतलब होता है लीड करना, लोगों को लीड करना, मतलब नेगेटिव सेंस में लीड करने की बात हो रही है। क्या है भैया? ठीक है, तो इसको कहा जाता है डेमागॉजी। ऐसे ही पेडागॉजी हो तो क्या होगा? पेडागॉजी। पेडागॉजी, अगोग मतलब होता है लीड करना, पेडा मतलब होता है चाइल्ड, जो बच्चों को लीड करता है उसको क्या बोला जाता है? चाइल्ड। क्या लिख रहा हूँ? ठीक है, चाइल्ड, उसको बोला जाता है पेडागॉजी। अब पेड रूट वर्ड से दो समझ, पेड मतलब क्या हो गया? चाइल्ड। ठीक है, तो पेड रूट वर्ड से दो चीजें आती हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। पेड से दो रूट वर्ड आते हैं, अभी 2 मिनट में याद हो जाएगा कैसे। पेड का एक मतलब होता है फुट, पैर, और एक मतलब पेड का मतलब होता है चाइल्ड, बच्चा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, फुट से कैसे कैसे चीजें आती हैं। फुट से सबसे पहला पैडल करना। ठीक है, पैडल। पैडल नाउन है जो साइकिल में लगता है, पैडल। ठीक है, ड्रग पैडलर, पैडलर क्या होता है? वर्ब होता है। पैडलर जो है वो वर्ब होता है, पैडल। पैडल क्या है? वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है, देखो दो चीजें होती हैं पैडल के, दो मतलब होते हैं। पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है? पहला होता है टू इलीगली सेल, इलीगली सेल, किसी चीज को इलीगल तरीके से बेचना। दूसरा, टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर सेलिंग समथिंग, किसी चीज को बेचने के लिए क्या करना? फेरी लगाना। ऐसे समझिए इसको, फेरी लगाना मतलब क्या हो गया? फेरी लगाने वाला, उसको पेडलर कहते हैं। ठीक है, फेरी लगाना। जैसे ड्रग पेडलर होता है, क्या होता है? ड्रग पेडलर। ड्रग पेडलर मतलब ड्रग को बेचने वाला, इलीगली। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उसके बाद होता है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है? पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पर्सन हु इज वॉकिंग, जो चल रहा होता है, पैदल चल रहा होता है, उसको पेडेस्ट्रियन कहा जाता है। अ पर्सन हु इज वॉकिंग, जो चल रहा होता है पैदल, उसको पेडेस्ट्रियन कहा जाता है, पैदल यात्री। इसको क्या कहते हैं? पैदल यात्री। ठीक, अगला, पेडेस्ट्रल। पेडेस्ट्रल, पेडेस्ट्रल का मतलब क्या होता है? जैसे मूर्ति है, ये मूर्ति है, मूर्ति के ऊपर एक बेस लगा होता है ना, इस बेस को क्या बोला जाता है? पेडेस्ट्रल कहा जाता है। तो लिख लीजिए, द बेस, आया हुआ सवाल है, द बेस ऑन विच अ कॉलम या स्टैच्यू स्टैंड, खड़ा रहता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको पेडेस्टल कहा जाता है। उसके बाद आता है शब्द पेडिक्योर। पेडिक्योर का मतलब क्या होता है? पेडिक्योर का मतलब होता है कि अपने पैरों का केयर करना, द केयर ऑफ फुट या लेग, इसको बोला जाता है पेडिक्योर। ठीक है, अगला पेड का मतलब होता है चाइल्ड, तो इसको समझाते हैं। पेड का मतलब क्या होता है? चाइल्ड होता है, बच्चा। तो यहीं से आता है क्या शब्द? आता है पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन का मतलब क्या होता है? अ डॉक्टर जो बच्चों के एक्सपर्ट होते हैं। अ डॉक्टर, अ डॉक्टर, ठीक है, अ डॉक्टर हु डील्स, अ डॉक्टर, ठीक है, लिख लीजिएगा, क्या कहा जाता है? एक मिनट रुक जा। अ डॉक्टर हु डील्स विद द डिजीज ऑफ, विद द डिजीज ऑफ चिल्ड्रेन, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? पीडियाट्रिशियन। यहीं से आता है क्या? पेडागॉजी। पेडागॉजी मतलब क्या होता है? अगो को मतलब लीड करना, बच्चों को लीड करना, बच्चों को सिखाना समझाना। ठीक है, तो द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? पेडागॉजी कहा जाता है। ऐसी शब्द होता है पेडोफाइल। पेडोफाइल, ये बड़ा खतरनाक शब्द है। पेडोफाइल, फाइल मतलब होता है लव, ठीक है, और पेडो मतलब हो गया चाइल्ड, जो बच्चों से प्यार करता है, पॉजिटिव सेंस में नहीं, नेगेटिव सेंस में। इसका मतलब क्या होता है? यहीं से होता है पेडोफीलिया, एक बीमारी भी होती है। पेडोफीलिया परवर्टेड बिहेवियर होता है, अभी समझाता हूँ इसको कैसे। ठीक है, इसी में आता है पेडोफिलिक, पेडोफिलिक।
इसको ध्यान रखिएगा, पेडोफाइल का मतलब हो गया अ पर्सन हु इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड, सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू चिल्ड्रेन। ठीक है, जो बच्चों से क्या करते हैं, सेक्सुअली अट्रैक्टेड होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है पेडोफाइल। ये इस बीमारी को बोलते हैं पेडोफीलिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेट्रो की कहानी बता रहा हूँ। मेट्रो में इधर एक अंकल बैठे हुए हैं, इधर एक लड़की बैठी हुई है, 20-22 साल, 25 साल। अब वो क्या कर रहे हैं, ये पूरा उसको स्कैन कर रहे हैं ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहे हैं। अब बताइए 70 साल, इनकी एज कितनी, 70 साल, इनकी एज कितनी, 22 साल। अब ये क्या, इस बिहेवियर को क्या कहेंगे, इस बिहेवियर को बोला जाता है परवर्टेड बिहेवियर। ठीक है, परवर्टेड बिहेवियर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। जिसको हिंदी में आप ठरकी यूज करते हैं ना, वो ये कहानी है, परवर्टेड बिहेवियर इसको कहते हैं। तो कब क्या यूज करना है, थोड़ा सोच समझ के यूज करा करिए। परवर्टेड, तो ये इसको पेडोफाइल कहा जाता है, जो सेक्सुअली अट्रैक्टेड होता है बच्चों से। ऐसे ही होता है एक शब्द ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक देखिए बहुत शानदार शब्द है। ऑर्थोपेडिक में कहीं भी हड्डी नहीं है, लेकिन फिर भी। अच्छा, ऑर्थो का मतलब क्या होता है, ऑर्थो का मतलब होता है किसी चीज को सीधा करना, स्ट्रेट करना, या इरेक्ट करने के सेंस में यूज किया जाता है, इरेक्ट करना, सीधा करना। अच्छा, जैसे आता है दांतों को सीधा करने वाला क्या कहलाता है, ऑर्थोडेंटिस्ट कहलाता है। ऐसे ही बच्चों को, बच्चों के पहले पहले बच्चों के बहुत मासूम होते थे हड्डी, तो वो टूट जाते थे, आज भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टूट जाते थे तो उसको सीधा करना। अब तो बहुत सारे टेक्निक आ गए हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले क्या होता था, तो वो लाठी लगा के, बांस लगा के, फट्टा लगा के इसको सीधा कर देते थे हड्डी को। तो वो सीधा करने के लिए ऑर्थोपेडिक शब्द यूज किया जाता था। पर्सन, अब आ गया है हड्डी रोग विशेषज्ञ, पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन बोन रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ऑर्थोपेडिक। तो ये रहा ऑर्थो से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड सारी कहानी। मैंने पेट पढ़ाया है, डेमो पढ़ाया है मैंने, उसके बाद ग्रेड पढ़ाया है, और ग्रेस पढ़ाया है, ग्रेज हो गया। तो ये सारी कहानी जो मैंने आपको समझा दी, और इसके पहले भी हमने ये सारे चीज हमने कर लिया है। बताओ बॉन्सू का मतलब क्या होता है, बताओ बॉन्सू का मतलब क्या होता है, बताएंगे सर। बॉन्सू मतलब होता है गुड इवनिंग। और पूछा जाए कि बताइए गुड मॉर्निंग को क्या कहते हैं, बॉन्जू कहा जाता है। बॉन वॉयज क्या होता है, हैप्पी जर्नी होता है। और बॉन विवान किसको कहते हैं, जो लग्जूरियस लाइफ जीता है उसको बॉन विवान कहा जाता है। तो ये सारी कहानी इसको भी याद रखिएगा, और इसके बाद इसको भी याद रखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड समझाएंगे जो आपके एग्जाम में ये सब काम आते हैं, एग्जाम में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सारी कहानी अगर क्लियर रहेगी तो आपका आसान हो जाएगा एग्जाम। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।